हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं सेक्शन नंबर 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। ये सेक्शन क्या कहता है, जैसे ही हम इसके सब हेडिंग को पढ़ते हैं हमें पता चल जाता है ये सेक्शन हमें क्या कहता है। डिवोर्स पर्सन व्हेन मैरी अगेन, यानी कि कब जो डिवोर्स्ड पर्सन है, पहले वो हस्बैंड एंड वाइफ थे, अब उन्होंने डिवोर्स ले लिया है, तो कब वो हकदार हो जाएंगे पार्टी डिवोर्स लेने के बाद दोबारा से मैरिज करने के लिए। तो इसी प्रश्न का उत्तर आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज बेयर एक्ट की तरफ ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। अब मैं बेयर एक्ट को एक बार पढ़ता हूं, फिर आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा, काफी छोटा सा सेक्शन है। तो बेयर एक्ट पढ़ते हैं। When a marriage has been dissolved by a degree of divorce, and either there is no right of appeal against the degree, or if there is such a right of appeal, the time for appeal has expired without an appeal have been presented, or an appeal has been presented but he has been dismissed, it shall be lawful of either party to the marriage to marry again। अब ये क्या कह रही है, सबसे पहले तो आपका डिवोर्स होना चाहिए। अब डिवोर्स कब कब हो सकता है, इसके लिए हमारे बेयर एक्ट में 3 सेक्शन दी गई है। सबसे पहला है सेक्शन नंबर 11 जो वॉइड मैरिज की बात करती है, जब आपकी वॉइड मैरिज डिक्लेयर कर दी जाती है। दूसरी चीज है आपकी वॉइडेबल मैरिज, सेक्शन नंबर 12। और सेक्शन नंबर 13 जो डिवोर्स की बात करता है कि इन ग्राउंड पर डिवोर्स दे सकते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, और इन ग्राउंड पर केवल वाइफ के पास अधिकार है डिवोर्स देने का। तो सेक्शन नंबर 15 को पढ़ने से पहले हमें पहले की सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, जो मैं डिटेल में ऑलरेडी आप सभी को प्रीवियस वीडियोस में करवा चुका हूं। अगर आपको उसको डिटेल में देखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। यानी कि डिवोर्स के लिए ये तीनों जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 11 जो वॉइड मैरिज की बात करता है, सेक्शन नंबर 12 जो वॉइडेबल मैरिज की बात करता है, सेक्शन नंबर 13 जो डिवोर्स की बात करता है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और इन्हीं के द्वारा हमारा जो है डिवोर्स यहाँ पर हो जाता है। वॉइड मैरिज डिक्लेयर कर दी गई, वॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर कर दी गई, डिवोर्स्ड यहाँ पर हो चुका है। तो ये तीनों सेक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर डिवोर्स होने के बाद ये 3 पॉइंट और हैं जो आपको याद रखने हैं, तभी आप रीमैरिज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि आपके पास अपील का कोई राइट नहीं हो। यानी कि ट्रायल कोर्ट ने आपका डिवोर्स यहाँ पर करवा दिया है, अब आपके पास अपील का राइट नहीं है। या फिर आप सेशन कोर्ट में हैं, अब आपके पास अपील का राइट नहीं है, यानी कि आपके पास अपील का राइट नहीं होना चाहिए। यानी कि पेटिशनर ने पेटिशन डाली है डिवोर्स के लिए, अब डिवोर्स पिटीशन ग्रांट कर दी गई कोर्ट के द्वारा। अब रिस्पोंडेंट के पास यहाँ पर अपील का राइट नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास अपील का राइट नहीं है तो आप री मैरिज कर सकते हैं। अगर उसके पास अपील का राइट है और आप मैरिज कर रहे हैं तो ऐसे में वो यहाँ पर लीगली नहीं होगी। लेकिन इसका सेकंड पॉइंट हमें एक बात और कहता है, वो ये कहता है कि आपके पास अपील का राइट है, लेकिन आपने जो टाइम है अपील अपील करने का उसको आपने गवा दिया है, यानी कि वो टाइम निकल चुका है, तब भी आप यहाँ पर रीमैरिज कर सकते हैं। यानी कि जिस पेटिशनर ने पेटिशन फाइल की डिवोर्स के लिए, अब यहाँ पर डिवोर्स ग्रांट कर दिया गया और अपोजिट साइड के पास अपील का राइट है, और अपील का राइट सपोज दैट 3 महीने का है, और 3 महीने 6 महीने हो चुके हैं, उसने अभी तक अपील फाइल नहीं की है, तो ऐसे में यहाँ पर रीमैरिज की जा सकती है। अब तीसरा ग्राउंड यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब आप अपील फाइल करते हैं किसी कोर्ट के अंदर और आपकी अपील को डिसमिस कर दिया जाता है, तो ऐसे में भी क्या होता है, आप रीमैरिज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सेक्शन था, आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर से मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।